हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि जो एक रिटेलर है अपने बिजनेस को इफ़ेक्टिवली एंड स्मूथली रन करने के लिए क्या करता है, सिचुएशन एनालिसिस करता है ताकि उसको अपने बिजनेस में प्रेजेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए और उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स के बारे में वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। इसके लिए वो क्या करता है, सिचुएशन एनालिसिस करता है। सिचुएशन एनालिसिस के थ्रू हमारे रिटेलर को पता चलता है कि कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स एक बिज़नेस में प्रेजेंट हैं और किस तरीके से वो कॉम्पिटिटर्स हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं। ये सब कुछ हमने पढ़ा था सिचुएशन एनालिसिस के अंदर। आज हम पढ़ेंगे टूल्स फॉर कंडक्टिंग सिचुएशनल एनालिसिस। ऐसे कौन से टूल्स हैं जो हमारा रिटेलर यूज़ करता है एक सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए, या फिर ये कहें कि अपने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस या अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, टूल्स फॉर कंडक्टिंग सिचुएशनल एनालिसिस। तो ऐसे कौन से टूल्स हैं जो हमारा रिटेलर यूज़ करता है सिचुएशन एनालाइज करने के लिए। सबसे पहले है हमारा स्वॉट एनालिसिस। In SWOT analysis, S stands for strength, W stands for weaknesses, O stands for opportunities, and T stands for threats. जो हमारे स्ट्रेंथ्स हैं और वीकनेसेस हैं वो हमारे पार्ट है इंटरनल एनवायरनमेंट का। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती हैं। हमारे बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस प्रेजेंट होती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है। तो हमारे रिटेलर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ता है अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। स्वॉट एनालिसिस में हमारा जो रिटेलर है अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज करता है ताकि वो अपॉर्चुनिटी, उन स्ट्रेंथ का यूज़ करके अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सके। उसके अलावा जो हमारा रिटेलर है वीकनेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ताकि वो उन वीकनेसेस को कम करके बिजनेस में प्रेजेंट थ्रेट्स को, बिजनेस के आउटसाइड प्रेजेंट थ्रेट्स को कम कर सके। इसीलिए हमारा जो रिटेलर है वो स्वॉट एनालिसिस करता है। स्वॉट एनालिसिस के थ्रू हमारे रिटेलर को स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हमारा रिटेलर क्या करता है, स्ट्रेंथ्स का यूज़ करके अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करता है और वीकनेसेस को कम करके वो थ्रेट्स को कॉम्बैट करता है एक रिटेलर। और इस तरीके से ये हमारे जो स्वॉट एनालिसिस है हमारे बिजनेस को इफेक्टिवली रन करने में हेल्पफुल होती है। सेकंड हमारा टूल जो एक रिटेलर यूज़ करता है सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए वो होता है हमारा एनवायरमेंटल एनालिसिस। बच्चा, एनवायरमेंटल एनालिसिस को हम पेस्टल एनालिसिस भी बोलते हैं। पेस्टल एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस में क्या होता है कि जो हमारा रिटेलर है वो क्या करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मेनली स्टडी करता है ताकि वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके और इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, पेस्टल एनवायरमेंटल फैक्टर्स को स्टडी करके, मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को स्टडी करके वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सके और थ्रेट्स को कॉम्बैट कर सके और उसके बाद अपने जो बिजनेस है उसे इफेक्टिवली रन कर सके। पेस्टल एनालिसिस में जो हमारा P है स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, E stands for economic environment, S stands for social environment, T
स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, E stands for environmental factors, L stand for legal factors। तो हमारे रिटेलर्स को इन सभी फैक्टर्स को, मैक्रो एनवायरनमेंट के इन सभी फैक्टर्स को स्टडी करना होता है ताकि वो अपने बिजनेस को इफ़ेक्टिवली रन कर सके। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर हमारे जो रिटेलर है उसे ये देखना होता है कि एक कंट्री की पॉलिटिक्स कैसी है, अपोजिशन किस तरीके से एक बिजनेस को इफ़ेक्ट कर सकता है। ये सब कुछ हमारे रिटेलर को पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद पता चल जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हमारा जो रिटेलर है एक कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में स्टडी करता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी है, हमारी फिजिकल पॉलिसीज़ हैं, उनके बारे में स्टडी करता है ताकि वो ये पता लगा सके कि एक जो कंट्री है उनकी पॉलिसी किस तरीके की है और किस तरीके की पॉलिसीज़ को उसे फॉलो करना है, किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसे फॉलो करना है एक बिजनेस को इफ़ेक्टिवली रन करने के लिए। सोशल एनवायरनमेंट में हमारा रिटेलर एक सोसाइटी को स्टडी करता है, एक सोसाइटी में प्रेजेंट जो पर्सन्स हैं उनको स्टडी करता है, उनके ये देखता है कि जो हमारी कंट्री है वहाँ पर जो किस तरीके की, किस एज के पर्सन्स को हमने टारगेट करना है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उनकी इनकम लेवल क्या है। उसके अलावा वो स्टडी करेगा कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, जिन कस्टमर्स को हम टारगेट करने की सोच रहे हैं उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। ये सब कुछ स्टडी हमारा रिटेलर किसके थ्रू करता है, सोशल एनवायरनमेंट को स्टडी करके वो इस सब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। फिर हमारा जो रिटेलर है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को स्टडी करता है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को स्टडी करके वो ये पता करता है कि एक कंट्री के पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं और कितने अमाउंट में वो टेक्नोलॉजी उसे मिल सकती है ताकि वो अपने बिजनेस में उन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सके और अपने बिजनेस को इफ़ेक्टिवली रन कर सके। एनवायरमेंटल फैक्टर में हमारा रिटेलर एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्ट्स के बारे में स्टडी करता है ताकि वो अपने बिजनेस को रन करते हुए उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखे और वो इस बात का ध्यान रखता है कि एनवायरनमेंट को कोई इफ़ेक्ट ना हो उसके बिजनेस को रन करते हुए। ये सब कुछ हमारा रिटेलर एनवायरमेंटल फैक्टर्स को स्टडी करके पता करता है ताकि वो अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सके। उसके अलावा है लीगल एनवायरनमेंट। हमारे रिटेलर को लीगल एनवायरनमेंट स्टडी करना होता है कि एक कंट्री का लीगल एनवायरनमेंट कैसा है, कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को उसको फुलफिल करना है एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। एक कंट्री के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए उसे कौन कौन सी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, कौन कौन सी उसे लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करना है ताकि इन फ्यूचर उसके बिजनेस को कोई इफ़ेक्ट ना हो। तो क्या है, पेस्टल एनालिसिस के थ्रू हमारा जो रिटेलर है मैक्रो एनवायरनमेंट को स्टडी करता है और इनको स्टडी करके वो ये देखता है कि अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हमारे पास अवेलेबल है और कौन से थ्रेट्स बिजनेस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। थर्ड हमारा जो टूल्स है जो रिटेलर यूज़ करता है वो है कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस। कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस को हम पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल भी बोलते हैं। कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस के थ्रू हमारा रिटेलर अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। उसमें ये देखता है कि कौन कौन से ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं जो उसके बिजनेस को इफ़ेक्ट करेंगे, कौन कौन से ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं जिनके कारण उसके बिजनेस को अफेक्ट हो सकता है, उसके बिजनेस स्मूथली रन ना कर पाए। ऐसे कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं जो उसके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। ये सब कुछ हमारा रिटेलर क्या है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस के थ्रू पता करता है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस में जो हमारा
रिटेलर हैं उनको उनके मेनली कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो न्यू एंट्रेंट्स आते हैं बिज़नेस के अंदर, जो नए एंट्रेंट्स आते हैं उनसे हमारे बिज़नेस को खतरा होता है, वो उनके लिए कॉम्पिटिटर्स होते हैं। और उसे ये स्टडी करना होता है कि अगर कोई न्यू एंट्रेंट हमारे बिज़नेस के अंदर आना चाहता है तो उस बिज़नेस में आने के लिए, हमारे बिज़नेस में आने के लिए कितनी कैपिटल उस पर्सन को रिक्वायर्ड होगी और क्या उस पर्सन के पास उतनी कैपिटल है, और उसके अलावा जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी स्विचिंग कॉस्ट कितनी है कि वो कंपटीटर्स की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। ये सब कुछ हमारे रिटेलर को स्टडी करना होता है थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स के अंदर। सेकंड हमारा कॉम्पिटिटर होता है सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। जो हमारा जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी एक तरीके से हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो हमारे रिटेलर को सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स को स्टडी करना होता है, उन्हें उसमें देखना होता है कि जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स वाले कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, वो किस प्राइस पर प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। उनकी स्विचिंग अगर हम कॉस्ट लेकर चले, अगर हमारा कस्टमर कॉस्ट अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको स्विच करना चाहता है तो उनको कितनी कॉस्ट आएगी, ये सब कुछ हमारा जो रिटेलर है स्टडी करता है अपने थ्रेट्स को जानने के लिए कि कॉम्पिटिटर्स से उन्हें कितने थ्रेट्स हैं। उसके अलावा हमारा रिटेलर स्टडी करता है कॉम्पिटिटर्स के अंदर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, कि हमारे जो सप्लायर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर किस तरीके की है, किस तरह नंबर ऑफ सप्लायर हमारे पास है, क्या हम उनको में चेंजेस कर सकते हैं। कल को अगर वो हमारी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अवेलेबल ना कराएं तो क्या हम उनमें चेंजेस कर सकते हैं, और किस तरीके से हमें चेंजेस उनके अंदर लेके आने हैं। ये सब कुछ हमारा रिटेलर किसमें स्टडी करता है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स के अंदर स्टडी करता है। उसके अलावा हमारा रिटेलर बार्गेनिंग पावर्स ऑफ कस्टमर्स को स्टडी करता है कि हमारे कितने कस्टमर्स अवेलेबल हैं, उसके अलावा उनके पास कितनी इंफॉर्मेशन है, वो कितने जो है प्राइस सेंसिटिव है। ये सब कुछ हमारा रिटेलर स्टडी करता है ताकि वो अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सके। तो हम क्या कहेंगे कि जो एक रिटेलर है ये डिफरेंट टूल्स को यूज़ करता है सिचुएशन एनालाइज करने के लिए, और सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद एक रिटेलर को पता चल जाता है कि उसके पास कितनी स्ट्रेंथ्स हैं, उसको कितनी वीकनेसेस है बिजनेस में, और उसके अलावा उसके पास कितनी कैश अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है और किस तरीके से वो कैश को ले सकता है, कैश को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आ सकता है। और कौन कौन से टूल्स हैं जो सिचुएशन एनालिसिस के लिए हमारा जो रिटेलर है यूज़ करता है, वो है स्वॉट एनालिसिस, एनवायरमेंटल एनालिसिस या पेस्टल एनालिसिस, उसके अलावा कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस। थैंक यू क्लास।